रूस और यूक्रेन के बीच हो रही जंग अब विश्व युद्ध में बदल चुकी है। यह दावा रूसी मीडिया की तरफ से किया गया है। रूस के सरकारी चैनल की माने तो समंदर में उसके सबसे धाकड़ युद्धपोत मोस्कवा की तबाही के बाद विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। रूस की मीडिया का यह दावा है कि यह जंग अब रूस और यूक्रेन के बीच नहीं बल्कि रूस और नाटो के बीच हो रही है। तीसरे वर्ल्ड वॉर तक पहुंचा रूस यूक्रेन युद्ध। रूस यूक्रेन युद्ध में महातबाही होने वाली है। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। तीसरा विश्व युद्ध शुरू। रूस के सबसे ताकतवर जंगी जहाज की तबाही के बाद तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जा रही है। मतलब ये कि अब ये जंग और खतरनाक होने वाली है। इस युद्ध में और तबाही होने वाली है। इसका ऐलान खुद रूस की तरफ से किया गया है। Не лукавя, Третьей мировой войной совершенно точно. Мы прямо сейчас. रूस की सरकारी टीवी की माने तो मोस्कवा युद्धपोत डूबने के बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। रूस की तरफ से ये चेतावनी नाटो देशों को मुश्किल में डाल सकती है। अगर रूस का हमला यूक्रेन से बाहर हुआ तो महातबाही आने से कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि रूस के सरकारी टीवी की तरफ से कैसे तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान किया गया है। रूस के सरकारी टीवी चैनल रशिया 1 के प्रेजेंटर ओल्गा कार्येवा ने अपने प्रोग्राम में कहा, यूक्रेन के दावे को सही माना जाए तो ये कहा जा सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। हम नाटो के खिलाफ लड़ रहे हैं। मोस्कवा पर हमला सीधे तौर पर रूस पर हमला है। Не лукавя, Третьей мировой войной совершенно точно. Мы прямо сейчас сражаемся, если не с НАТО, то уж точно с инфраструктурой НАТО. И это тоже надо. यूक्रेन के दावे के मुताबिक उसके मिसाइल अटैक के बाद मोस्कवा वॉरशिप तबाह हो गया। मोस्कवा पर कुछ परमाणु हथियार भी तैनात थे जो डूब गए हैं। घातक वॉरशिप मोस्कवा पर 512 क्रू मेंबर में से 452 क्रू मेंबर डूब चुके हैं। युद्धपोत का टॉप एडमिरल भी गिरफ्तार किया गया है। यूक्रेन का दावा है कि काला सागर में खड़े रूस के युद्धपोत मोस्कवा को उसने मिसाइल हमले में बर्बाद कर दिया, जबकि रूस का दावा एकदम उलट है। रूस कह रहा है कि ये युद्धपोत किसी मिसाइल हमले में बर्बाद नहीं हुआ बल्कि इसमें आग लग गई थी, जिसे नौसैनिकों ने बुझाने की पूरी कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। उसके बाद इस युद्धपोत को खींच करके उसके बंदरगाह पर लाया जा रहा था लेकिन वो रास्ते में डूब गया। लेकिन इस युद्धपोत के बर्बाद हो जाने के बाद रूस में खलबली तो मच ही गई है। रूस गुस्साया है, तिलमिलाया है, बौखलाया है। इसकी वजहें भी हैं। घातक वॉरशिप मोस्कवा पर कुछ परमाणु हथियार भी तैनात थे जो डूब गए हैं। मोस्कवा में बेहद खतरनाक मिसाइलें तैनात की गई थी। खबर है कि मोस्कवा पर हमेशा 2 ऐसी मिसाइलें रखी जाती थी जिनके पोलेट के साथ परमाणु बम भी लगाए गए। काला सागर में तैनात रूस के इस बड़े युद्धपोत का तबाह हो जाना रूस के लिए बड़ा झटका है और कहा यह भी जा रहा है कि पुतिन का जो परमाणु प्लान था उसके लिए भी ये धक्का है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया लगातार इस तरह की खबरें दे रहा था, लगातार ये लिख रहा था कि ये युद्धपोत जो है वो परमाणु हथियारों से लैस है और उसका तबाह हो जाना पुतिन के परमाणु प्लान के लिए भी एक बड़ा झटका है। मोस्कवा वॉरशिप की तबाही के बाद से ही तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान माना जा रहा है। गुस्साया रूस अब परमाणु युद्ध की शुरुआत कर सकता है। रूस की तरफ से ये भी कहा गया है कि बॉर्डर इलाकों में एटमी हथियार तैनात किए जाएंगे। दावा है कि शुरुआती युद्ध में रूस की तरफ से छोटे छोटे एटमी हथियार गिराए जाएंगे। रूस के सरकारी टीवी चैनल के मुताबिक तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। रूस आरोप लगा रहा है कि नाटो के देश रूस का नामो निशान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पुतिन ने भी तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे दी है। नाटो देशों को धमकी देते हुए पुतिन की तरफ से कहा गया है कि अगर नाटो देश यूक्रेन की मदद जारी रखेंगे तो किसी भी समय तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है।
पुतिन ने कहा कि यूक्रेन से आने वाले नाटो वाहनों पर रूस हमला कर देगा। यूक्रेन की मदद करेगा तो रूस के हमले को झेलना पड़ेगा। इस बीच ब्लैक सी में वॉरशिप टूटने के बाद रूस ने अमेरिका को चेतावनी भी दी है। रूस ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देना बंद करे। ऐसा न करने पर अमेरिका को ऐसे अंजाम भुगतने पड़ेंगे जिसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो अमेरिका की तरफ से भी पलटवार किया गया है। अमेरिका को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने से कोई नहीं रोक सकता। इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी दुनिया भर से अपील की है कि उन्हें रूस से लड़ने के लिए जल्द से जल्द हथियार दिए जाएं। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि अगर यूक्रेन सुरक्षित है तभी यूरोप सुरक्षित रहेगा। मतलब साफ है कि ये रूस का अगला कदम तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। और अब मेरे सहयोगी प्रशांत आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस युद्धपोत को तबाह करने के लिए यूक्रेन की तरफ से जाल बिछाया गया। बिल्कुल, और इस युद्ध पर जबकि पूरी दुनिया की निगाह है, एक बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। यूक्रेन ने रूस के जिस वॉरशिप को तबाह करने का दावा किया था, अब उस दावे की पुष्टि भी कर दी गई है और रूस ने खुद मान लिया है कि काला सागर में उसका एक बड़ा युद्धपोत मोस्कवा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। लेकिन अब सबसे अहम बात यह कि युद्धपोत कैसे बर्बाद किया गया, इसकी रणनीति कैसे बनाई गई, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने रूस के इस युद्धपोत को बर्बाद करने के लिए पहले एक पूरा जाल बिछाया और रूस का अब यह दावा है कि यूक्रेन ने कुछ ड्रोन इस युद्धपोत की ओर पहले उड़ा दिए और इसकी वजह से युद्धपोत का रडार सिस्टम फोकस अब इन ड्रोन की तरफ चला गया। और इस बीच ओदेसा के तट से यूक्रेन ने रूस के युद्धपोत मोस्कवा पर नेपच्यून मिसाइल से एक के बाद एक लगातार हमले करने शुरू कर दिए और नेपच्यून मिसाइलें इस युद्धपोत पर दागती चली गई और इसकी वजह से यह पूरा युद्धपोत बर्बाद हो गया, इसमें आग लग गई। और दावा किया जा रहा है कि एक जोरदार धमाका भी इसमें हुआ और युद्धपोत धीरे धीरे समंदर में डूबता चला गया। और माना यह जा रहा है कि इस तरह के युद्धपोत का नुकसान रूस के लिए अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है और पिछले 81 साल बाद रूस ने इतना बड़ा नुकसान झेला है और इस सदी में इस तरह से बड़ा नुकसान भी इसे माना जा सकता है। युद्धपोत को ध्वस्त करने के लिए यूक्रेन ने उसे पहले चकमा दिया और फिर पीछे से उस पर वार किया गया है और युद्ध में उसकी यह एक रणनीतिक कामयाबी भी माना जा रहा है।